हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। कक्षा 10वीं के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं अभी फ़िलहाल, चाहे तिमाही एग्ज़ाम चल रहे हो या फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हो, उसके लिए चैप्टर 1, 2, 3 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ लेकर मैं प्रस्तुत हूँ। बच्चों, मैथ्स सब्जेक्ट जो है वो रटा नहीं जाता, उसको किया जाता, समझा जाता। तो यहाँ पर मैंने चैप्टर 1, 2, 3 के पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस अवेलेबल करा दिए हैं, उनको आप देख लीजिए। देखिए, वास्तविक संख्याएँ से सही विकल्प है 96 और 404 का SCF क्या होगा। देखिए, पेपर आपका इसी से बनने वाला है पूरा का पूरा, तो देख लें। इसका ऑप्शन होगा बी, चौथा, ठीक है। फिर दूसरे का उत्तर होगा ए, तीसरे का होगा सी, देखें आपके सामने पूरा है। फिर खालिस्तान करनी 3 एक अपरिमेय संख्या, वो संख्या है जिनकी करनी को सॉल्व नहीं किया जा सकता, जैसे करनी 2, करनी 3, करनी 5। अब करनी 9 एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि 9 को हम हल कर सकते हैं 3 × 3 के रूप में, ठीक है। परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं दोनों क्या होती, वास्तविक होती हैं। देख लें आप, पूरे सत्य असत्य हैं, इनके नीचे इनके आंसर भी लिखे हुए हैं। देखिए, फिर से आ गया जी, सत्य सत्य में पहला करनी 2 एक अपरिमेय संख्या, तो ये सत्य बात है। एक शब्द में उत्तर देख लीजिए, यदि ए बी दो प्राकृत संख्या है, SCF AB है और LCM AB में क्या संबंध होगा, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF × LCM। बच्चों, मैथ्स को रटना नहीं है, समझना है, ठीक है। ये आंसर यहाँ पे आ गए इनके। पांचवा क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि से SCF और LCM कैसे काउंट किया जाता है। सबसे पहले 6 के गुणनखंड तोड़े, 72 के तोड़े, 120 के तोड़े। इनमें जो कॉमन फैक्टर है वो होता है SCF और जो इकट्ठा मिल जाता है वो LCM होता है, ठीक है। देखिए, 7वें में आप देखें, 7वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, पूरे क्वेश्चन के यहाँ मैंने सॉल्यूशन आपको दे दिए हैं, इनको आपको सीख लेना है, समझ लेना है। यहाँ पर मैंने आपको जो क्वेश्चन दिए हैं बच्चों, इन्हीं से आपका फाइनल पेपर भी डिजाइन होगा। हाफ ईयरली हो चाहे क्वार्टरली एग्जाम, तिमाही परीक्षाएं हो चाहे फाइनल एग्जाम है, सभी के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनकी PDF दे दी है। ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा अपने मेमोरी कार्ड को, बहुत अच्छे से सेव करके। मतलब ये वीडियो जो है आपके हमेशा के लिए फ़ायदेमंद है। जो कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, NCERT सिलेबस के, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देख लें आप, 9वां प्रश्न है ये, यहाँ पे आ रहा है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करना है, SCF और LCM। देखिए, 6 के गुणनखंड फिर तोड़े, 2 × 3, 20 के तोड़ दिए, तो आ गया 2 × 2 × 5। SCF क्या होता है, जो दोनों में मिले थे। देखिए, दोनों में 2 मिल रहा है बस, तो होगा SCF 2। और LCM में क्या लिया जाता है, कॉमन, जो दोनों में मिलता है उसको एक बार लेते हैं, बस ऐसी तरीके से। मैं अभी आपको मैथ्स के और क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा। ये आ गया 10वां क्वेश्चन, 96 404 का LCM। देख लें आप इसको भी कैसे लिया गया है। बन जाते होंगे आप लोग तो वैसे भी होशियार बच्चे हैं, आपसे तो मैथ्स के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते होंगे। फिर भी अगर आपकी कहीं कोई कमी है तो उसके लिए ये PDF मैंने अवेलेबल करा दी है। ये PDF का स्क्रीनशॉट है, आप इसको स्क्रीनशॉट को पूरा तैयार कर लें। स्क्रीनशॉट ले करके, ये देखिए अध्याय 2 स्टार्ट हो गया है। शून्यक माने जाते हैं अल्फ़ा बीटा। इनमें संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है -B/A, शून्यकों का गुणनफल होता है C/A। आपको मालूम होगा ये शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है बच्चों। वर्ग समीकरण में शून्यक वैसे अलग होते हैं, यहाँ पे अलग हैं, तो देख लें आप, ये पूरे हैं आपके सामने। रिक्त स्थान आ गए हैं, इनके उत्तर भी देखिए नीचे दिए जा रहे हैं पूरे के पूरे। बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये है, इसमें देखिए 2 भागों में विभाजित करके इसको कैसे गुणनखंड तोड़ा जा रहा है। इसमें आप देखें गुणनखंड कैसे काउंट करना है, शून्यक निकाले जाते हैं। ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चन की तैयारी कर लें, क्योंकि आपके पास अभी समय है आपके एग्जाम के लिए, तो आप इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद इतने के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गणकों के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले आप इसके शून्यक निकालेंगे, 2 मान आएंगे अल्फा बीटा के, तो एक आया -2, एक आया -5। इसके बाद इसमें संबंध के लिए ये फॉर्मूला लगा करके आप इसका संबंध भी सिद्ध कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5वां आ रहा है, x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। तो ये भी सेम टू सेम उसी पैटर्न का है, बस यहाँ पर 3 अकेला दिया हुआ है, तो 3 को हम करनी 3 मान सकते हैं। करनी 3 का स्क्वायर लगा दिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आ गई प्लस के करनी 3 और एक बार माइनस के करनी 3, तो एक अल्फा का मान होगा प्लस करनी 3, बीटा का मान होगा माइनस करनी 3। फिर इनके बीच सत्यता संबंध आप स्थापित कर देंगे। ये सारे प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, तिमाही परीक्षा के लिए, तो आप इनको बहुत अच्छे से देख लें। पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। 6वां प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग माइनस और गुणनफल -2 है। तो इसमें बच्चों एक फार्मूला लगाया जाता है। देखिए, शून्यकों का योगफल तो दिया है और शून्यकों का गुणनफल दिया है, तो आपके सामने एक फार्मूला लगेगा, x² - α + βx × अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा × बीटा। इसका फार्मूला लगा के आप गुणनखंड से ये समीकरण बना सकते हैं। ये पूरा है। 7वां क्वेश्चन देख लें,
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्य का योग 1/4 और गुणनफल -1 है। तो ये देखें पूरा का पूरा दिया है, अल्फ़ा का मान बीटा का मान आपको कैसे करना पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों जिसमें एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने की अनेकों विधियाँ होती हैं। गणित ही सबसे सरल विषय माना जाता है क्योंकि एक ही क्वेश्चन को कई विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की अलग विधि मालूम है तो आप उसमें अपनी विधि लगा सकते हैं। बच्चों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अभी तक आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, नए हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम देते हैं आपको सही और सटीक जानकारी। भरोसे का और विश्वास का प्रतीक है DSR फॉर यू, तो आप अपना और हमारा भरोसा बनाए रखिए। छठवां क्वेश्चन देख रहे हैं, एक द्विघात बहुपद, ये देखें पूरा का पूरा दिया हुआ है, इसको आप तैयार कर लें। अभी यहाँ पे मैंने केवल और केवल आपके लिए क्वेश्चन आंसर अवेलेबल कराए हैं जिनको आप देखकर तैयार कर लें। अब बात करते हैं अगले अध्याय की। अध्याय 3 आ गया, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। सही विकल्प हैं आपके सामने सबसे पहले, तो आप देख लें सही विकल्प पूरे के पूरे। चौथा सवाल देखें, बहुत सरल है, x + 2y = 4। यदि y की वैल्यू 2 है तो जहाँ y है वहाँ 2 रख दो, तो x + 2 × 2 मतलब 4 हो जाएगा। 4 का इस साइड ट्रांसफर करें तो 4 में से 4 गया तो 0 आ गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 0। पांचवा क्वेश्चन देख लीजिए, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा, ये पहले ही हो गया है, क्रॉस कर गए, मतलब कि अद्वितीय हल हो जाएगा, है ना। ये मतलब कि आप यहाँ पे उत्तर इसका अद्वितीय हल भी लिख सकते हैं या फिर इसका जो ऑप्शन आ रहा है 5वें का ए प्रतिच्छेद करेंगी। x और y के मान विलोपन प्रतिस्थापन से निकाले जाते हैं। तो बेटा विलोपन विधि सीख लीजिएगा, प्रतिस्थापन सीख लीजिएगा, वज्र गुणन सीख लीजिएगा। सारी की सारी विधियाँ इंपॉर्टेंट है, उनके सबके एक एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे और आप सबको इनको आपको तैयार कर लेना है। एक शब्द में उत्तर देख लें, रेखाओं के प्रतिच्छेद होने की शर्त। ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आपके कॉमन से क्वेश्चन है बच्चों जो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, और इसकी आपको पूरी की पूरी स्क्रीनशॉट ले लेना है और इनको तैयार कर लेना है। छठवां क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पी के किस मान के लिए समीकरण 4x + py + 8 = 0 का एक अद्वितीय हल होगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है। दिया गया समीकरण की तुलना कर देंगे आप, तो ABC की वैल्यू निकल आएगी, a1 b1 c1 a2 b2 c2। फिर उनको आप 1/1 रख लेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन, इस चैप्टर से के मान वाले a का मान ज्ञात करने और p का मान ज्ञात करने, इन 3 टाइप के क्वेश्चन जरूर तैयार कर लीजिएगा, ये तो आएंगे ही आएंगे। फिर से मैं कहूँगा बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटा नहीं जाता, उसको सीखा जाता है। तो इन सवालों को आपको सीखना पड़ेगा और हम आपके लिए क्लासेस वैसे भी अवेलेबल कराते हैं, तो आप हमारे चैनल पर आइए, हम आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस भी देते हैं। कुछ वीडियोस मैंने अपलोड भी किए हैं 10th मैथ्स के, तो वहाँ पे आप जा करके मेरे चैनल के वीडियो सेक्शन में जा करके वहाँ पे आप चेक कर लेंगे, इनके सॉल्यूशन मिल जाएंगे आपको पूरे के पूरे। 8वां क्वेश्चन देखिए, के का मान ज्ञात करने। फिर से वही कंडीशन, अद्वितीय हल है इसका या कोई हल नहीं है, तो इसके लिए आपको जो शर्त बोली गई है वो शर्त लगाइए और अपना सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। इसके बाद आप देख रहे हैं चल रहा है प्रश्न के की वैल्यू 2 आ गई। अब समीकरण 2 और 3 से आप के का मान रख के यहाँ से फाइंड कर सकते हैं के की वैल्यू, किसके लिए, के बराबर नहीं 2 के लिए, ठीक है। फिर इसमें देखिए आप, इसमें इन्होंने ये प्रतिस्थापन विधि लगाई है, विलोपन विधि लगा कर इसको सॉल्व किया है। विलोपन विधि से आप देखिए 8y से 8y कट गए, x की वैल्यू निकल जाएगी, पूरा है। अब अभी मैंने ये जो वीडियो दिया है ये आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से दिया। आपकी प्रिपरेशन मतलब कि बच्चों क्वेश्चंस आप नोट कर लें और अपनी तैयारी करें। आंसर आपके सामने है ही, तो आप इनको तैयार कर लें, देख करके, सीख करके, समझ करके। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। हो सका अगर संभव तो मैं आपके लिए इनके सॉल्यूशंस हैंड राइटिंग में, अपनी हैंड राइटिंग में करके समझा करके प्रोवाइड करा दूंगा। अभी फ़िलहाल आप चैप्टर 1 2 3 के क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं, इसके बाद मैं चैप्टर 3 4 और 5 के भी दे दूंगा आपको, तो सारे के सारे आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा जो आपके एग्ज़ाम के पहले आपको मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो। तो आप अभी फ़िलहाल में इतनी तैयारी करें क्योंकि हमारे पास समय है, तो आप इनको सीख लीजिए, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअल में जो होते हैं वो इन्हीं से निकाले जाते हैं और यहाँ पर मैंने पूरे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, रैखिक समीकरण युग्म s - t = 3, ये वाला प्रतिस्थापन विधि से हल करना। फिर 13वां है, इसको भी प्रतिस्थापन से, ये जो 13वां क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, इसको तो जरूर कर लेना बच्चों। इसमें जितने भी दिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट, मगर उसमें भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे ये 13वां प्रश्न, इसको जरूर बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ईजी भी है और बन भी जाएगा आपसे आसानी से और सरल भी है। आपको एक बात और बता दें,
जो बोर्ड क्लास होती हैं, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, उसमें पेपर उतना टफ नहीं आता जितने लोकल एग्ज़ाम में आते हैं। 9th और 11th में जो एग्ज़ाम टफ होता है वो 10th और 12th में नहीं होता, क्योंकि बच्चों के दिमाग में बोर्ड का प्रेशर वैसे ही रहता है। अब 16वां प्रश्न देख लें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 5 संतरे और 3 सेबों का मूल्य 35 रुपये, 2 संतरे 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये, तो 1 संतरे 1 सेब का मूल्य क्या होगा? विलोपन या प्रतिस्थापन विधि लगाइए और इसका सॉल्व कर लीजिए आप। ये भी आपके सामने पूरा का पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे आपको दे दिया है। और आप भी हमें कुछ दे दीजिए, हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 17वां क्वेश्चन ये भिन्न वाला, इसको भी आप बहुत अच्छे से देख लेना। मैं फिर से कहता हूँ, मैथ्स को रटा नहीं जाता, मैथ्स को समझा जाता है। तो आप इन लोग प्रश्नों को, जो भी ये प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों को बच्चों बहुत अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आपके एग्ज़ाम में कहीं भी कोई भी कमी ना रह जाए। और मेरी दुआ है, मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना करूँगा ईश्वर से कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए हमेशा रहेंगी कि आपका पेपर अच्छा जाए। और आप भी मेरे लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये देखें आप, ये पूरा सॉल्यूशंस है यहाँ पे, या पूरा चल रहा है। इसके बाद ये लास्ट में ने x की वैल्यू निकाल दी है, y की वैल्यू बराबर आई 19/29, और फिर x की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो x की वैल्यू 49/29 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देख लें यहाँ पे ये जो है सवाल, इसमें सवाल में भी इसमें समीकरण 2 का भाग करना, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, पूरा का पूरा आपके सामने है। द्विघात समीकरण में ये द्विघाती सूत्र होता है, ये जरूर आप कर लीजिएगा। x बराबर -b + -√b² - 4ac/2a, इसको आप सॉल्व कर लें। इसको इस सूत्र में मान रख करके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है बच्चों। इसी पैटर्न में मैं अभी आगे आपको अध्याय 4 और 5 के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बाकी एग्जाम में के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी अध्याय के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूंगा। अभी आप इतनी तैयार कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका जो होगा एग्जाम से रिलेटेड, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आपको 1-2 दिन में या पेपर के पहले, बहुत पहले दे दूँगा, 8-10 घंटे पहले, तो आपको उनको तैयार कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और सर को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।